हो गया है। अब शिव जी ने कहा ब्रह्मा सृष्टि का विस्तार किया जाए। ब्रह्मा और विष्णु ने 1 साल तक सृष्टि की रचना करी। ध्यान से सुनना सब लोग। 1 साल तक सृष्टि की रचना करी। जब सृष्टि ना बनी तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी से बोले महादेव ये सृष्टि नहीं बनी। तो शंकर जी का अभिषेक किया है ब्रह्मा विष्णु ने, खूब शिव आराधना करी है। शिव जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा हे ब्रह्मा विष्णु, आपने 1 महीना शिव पूजा करी है और आज ये सदा शिव आपकी इस पूजा से प्रसन्न हो गया है, इसलिए 1 महीने तक आपने पूजा करी है। इस महीने का नाम होगा श्रावण और इस श्रावण में जो अभिषेक करेगा मैं उस पर कृपा करूंगा। तब से इस महीने का नाम श्रावण हो गया। श्रावण के महीने में अगर हम शिव का अभिषेक करते हैं तो शिववास ना भी देखो तो चलेगा, क्योंकि 1 महीना शंकर जी भक्तों पर कृपा करने के लिए आते हैं। और अन्यत्र महीने में अगर हम अभिषेक करेंगे शंकर जी का, पूजा करेंगे, तो उसके लिए आपको शिववास देखना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, शिववास बन रहा है कि नहीं बन रहा है। शंकर जी 7 जगह रहते हैं। वैसे तो शिववास अगर देखा जाता है तो 8 जगह का वर्णन है। नंबर 1 कैलाश, नंबर 2 पार्वती के संग, 3 नंदी के संग परिवार के साथ, 5वें में भोजन कर रहे, 6वें में दाम्पत्य जीवन में पार्वती के संग में हैं, और 0 आए तो शमशान में वास है। शिववास का एक नियम है। जब शिववास ब्राह्मण देखते हैं ना तो उसकी विधि बताइए। अगर शिववास देखना चाहते हैं तो तिथि को दुगना करो और उसमें 5 मिलाओ और 7 का भाग दो, और जो शेष बचे उसमें शिववास का दर्शन करो। ये ब्राह्मणों की बात है, जो ब्राह्मण शोधन करते हैं शिववास का। बोल सदा शिव भगवान की जय हो। कहा सृष्टि का विस्तार करना है ब्रह्मा जी। तो देखो भागवत जी के अनुसार तो सृष्टि का वर्णन जब ब्रह्मा जी ने किया तो वो चर्चा कुछ ऐसी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जब विस्तार किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इसके बाद उनसे कहा विवाह करो, बोले हम विवाह नहीं करेंगे। तो भ्रकुटी का भेदन हुआ तो महारौद्र के रूप में शंकर जी स्वयं प्रकट हो गए, बोले हम करेंगे सृष्टि का विस्तार। तो शंकर जी ने दुनिया बनानी शुरू करी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। ब्रह्मा जी बोले ऐसे बने चलेगी दुनिया, केवल भूत ही प्रेत बना रहे हो आप, ऐसे नहीं चलेगा। शंकर जी बोले फिर, बोले काम करो, आप बंद करो। इसके बाद नारद समेत 10 बेटा भय, उन्होंने विवाह नहीं किया। छाया से करदम जी, उनने विवाह नहीं किया। इसके बाद स्त्री पुरुष का जोड़ा ब्रह्मा जी ने प्रगटाया। स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा। इनसे भइये सृष्टि अनूपा, इनसे भइये सृष्टि अनूपा, इनसे भइये सृष्टि अनूपा। मनु सतरूपा से
मैथिली सृष्टि प्रारंभ हुई है। मैं निवेदन करूं, दोनों सदमार्गी हैं, मनु और शत्रुपा। और मैं प्रार्थना करूं आप लोगों से, पति और पत्नी दोनों सदमार्गी होना चाहिए। लेकिन विडंबना कब होती है? किसी की पत्नी सदमार्गी है तो किसी का पति सदमार्गी है, किसी का पति सदमार्गी है और पत्नी सदमार्गी नहीं है, तो दिक्कत है। फिर कैसे होना चाहिए पति और पत्नी? जैसे एक गाड़ी के दो पहिया होते ना, ऐसा ही होता है पति और पत्नी का जीवन, एक गाड़ी के दो पहिया। और ध्यान दइयो, जब तक गाड़ी के दोनों पहिया मजबूत नहीं होंगे तब तक गिरस्ती रूपी गाड़ी अच्छे से नहीं चलेगी। जब दोनों मजबूत होंगे, जब गिरस्ती रूपी गाड़ी अच्छे से चलेगी, दोनों मजबूत होने चाहिए। अच्छा, एक पहिया बढ़िया मजबूत हो और दूसरो पहिया हो पंचर, तो बताओ गाड़ी अच्छे से चले? वह नहीं चल रही, दोनों मजबूत हो गए। पति के बिना पत्नी अधूरी है और पत्नी के बिना पति अधूरा है। जल बिन मीन, मीन बिन वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। बिना जल के मछली मर जाती है, ठीक इसी प्रकार पति और पत्नी का जीवन होता है प्यारे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में अनन्य प्रेम हो गए, श्रद्धा हो गए, तो ये जीवन गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन विडंबना का है, गृहस्थ जीवन को अयोध्या बनाओ, अयोध्या। और जब गृहस्थ जीवन अयोध्या बनेगा ना, तो अयोध्या में को आए? राम। आपका जीवन अयोध्या बनेगा जब गृहस्थ जीवन, तो आपके घर में भी राम आएंगे। लेकिन विडंबना तो जा है, शादी भाई 1 साल तक तो अयोध्या रहता है जीवन, 1 साल तक तो अयोध्या। और जैसे ही 1-2 साल भये तो फिर गृहस्थ जीवन अयोध्या नहीं रहा, फिर तो लंका कांड शुरू। सवेरे नहीं तो शाम के, और शाम के नहीं तो सवेरे। अच्छा, गजब की बात बताऊं, सुन लियो। जब शादी होवे ना, शादी 1 साल तक लड़का बोलता है और पत्नी सुनती है, पति बोले पत्नी सुने 1 साल तक। और जैसी 2 साल भाई सो पत्नी बोले और पति देव सुने 2 साल तक। और जैसे ही 2 साल से ज्यादा भाई ब्याह के, पहली साल पत्नी बोले पति सुने, दूसरी साल पत्नी बोले पति सुने, और जहां से तीसरी साल शुरू भई शादी की, सो 2 जने बोल रहे, पूरा गांव सुन रहा। शुरू महाराज समस्या, फिर तो 2 जने अब खूब बता, खूब लड़ रहे और पूरा गांव सुन रहा हो। वाह, जो गृहस्थ जीवन सार्थक नहीं होगा प्यारे। गृहस्थ जीवन सार्थक कब होगा? जब दोनों पति पत्नी सन्मार्गी होंगे, बाबा की शरणागति में होंगे, भोले के चरणों में होंगे, वो गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाएगा। जो श्याम सदा शिव के चरणों में अपने जीवन को जिसने जोड़ दिया है, बस उसी का जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। तो मैं प्रार्थना करूं, अगर जीवन को धन्य करना है तो सदा शिव के चरणों में लग जाओ, ये जीवन धन्य हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो देखो भैया, आगे की चर्चा हम सभी कल